ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। रिवाइज कोर्स की डेट है 31/12/1987। आज अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली में आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, मुरली का हेडिंग है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। बाबा ने कहा नया वर्ष, उस टाइम देखा ना 12 की मुरली है तो नया वर्ष आने वाला था, तो उस हिसाब से बाबा समझा रहे हैं। और अब वैसे भी नई दुनिया आने वाली है तो इस हिसाब से समझा रहे हैं। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये युग संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। बाबा ने क्या कहा? संगम अर्थात मिलन। तो बाबा ने कहा ये परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। पहली बात, वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। बाबा ने कहा आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। उस समय पहुंचे बाबा के पास मधुबन में, नया साल मनाने के लिए जाते थे जैसे, तो बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा चाहे कैसे भी पहुंचे, कोई बुद्धि की विमान से पहुंचा लेकिन बाप की नजर तो पड़ गई ना। और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। बाबा ने कहा नए वर्ष की आपको मुबारक हो, और इसमें ऐड कर दिया हीरे तुल्य जीवन की मुबारक हो। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप की अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो। किसकी रतन हो? बाबा के। बोल रहे हीरो डायमंड हो आप। दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो, यानी अपना बेस्ट आपको पार्ट बजाना है। ऐसे नहीं फलाने ऐसी हैं, वो कैसी हैं, जैसे भी हैं, जो जैसा है ठीक है, पर आप अपना हीरो पार्ट बजाइए। जिससे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि आप हीरो पार्टधारी हो, मतलब आप अपने घर के हीरो एक्टर हो। तो बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय मुबारक देते हो। और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम मुझको मुबारक देते हो, मैं तुमको देता हूँ, और इसी मुबारक में तुम उड़ते चलते हो। बाबा ने कहा जो हर सेकंड और हर संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। बाबा ने कहा बच्चे ये तो ठीक है आपके और मेरे बीच में मुबारक, लेकिन बाबा ने कहा कोई और भी आए तो भी आपको खुशी से मुबारक उसको दिल से देते रहो, खुशी की। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। बधाई देना, कौन सी बधाई देंगे? भगवान मिला, उसके आप हीरो हो, बच्चे हो, इस बात की आपको क्या करनी है? बधाई देनी है। जिससे बाबा ने एक बार कहा था ना मुबारक दो, बाप के बने हो ना तो मुबारक दो एक दूसरे को, मुबारक हो आपको। तो बाबा ने कहा ये खुशी की लेन देन करना, इस बात की बधाई। कभी भी किसी को बधाई देते हैं तो वह खुशी की बधाई है। दुनिया में तो लोग बहाने ढूंढते हैं ना खुश होने के,
तो दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना यही दिल की मुबारक व बधाई है। क्या कहा? हर एक आत्मा को क्या करना? हर एक आत्मा को देख करके खुश होना व खुशी देना। ये नहीं चाहे बाबा ने हम यहाँ पे ऐड कर दिया चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन आपको उसको देख के खुश होना है और खुशी ही देनी है। तो इसको क्या कहा? ये है दिल की मुबारक व बधाई। दूसरी आत्मा भले आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा के हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सदा हर एक को खुशी बांटो। हर एक को क्या करना है? खुशी बांटनी है। कैसे बांटेंगे? सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, आपसे कोई मेहनत का काम तो करा नहीं रहे। बाबा ने कहा वो कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, मतलब जो जैसा है, मतलब टिट फॉर टैट नहीं करो। बाबा के बच्चे बने हो ना तो आप ऐसे नहीं कर सकते। भगवान के हो आप और दुनिया वालों जैसे नहीं हो, इसलिए मना कर रहे हैं। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव की वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। मतलब समझ में आ गया ना? बाबा ने कहा तुम मेरे लाल हो और तुम दुनिया वालों जैसे नहीं बन सकते। दुनिया में तो भेदभाव, कितना ईर्ष्या, जलन, कितना क्या क्या है, मतलब शब्द नहीं है। लेकिन तुम थोड़ी ऐसे हो। तुम्हें तो मैंने अपना बनाया ही इसीलिए है कि तुम इस भेदभाव को समाप्त कर सको, तुम्हें देख करके दुनिया अपने को चेंज कर सके। तुम ही ऐसे करोगे तो फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा। कहेंगे देखो वैसे तो ये बड़ा ज्ञान सुनाते हैं और वैसे ये ऐसे हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे ना, आप बाबा के बच्चे हैं इसलिए। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने के दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। बाबा ने कहा ये खुशी की मुबारक नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, आप देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। देंगे ना खुशियों की मुबारक, किसी को भी देख करके मूड खराब नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कई बार कह देते हैं ना कि पता नहीं मैंने किसका मुंह देखा तो मेरा मूड खराब हुआ, मेरा दिन खराब हुआ। ऐसा आपके तो स्वप्न में भी नहीं। उल्टा आपको जो देखे उसका दिन सारा अच्छा चला जाए, ऐसी आपके अंदर रूहानियत हो। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपकी प्रेजेंस अगर घर में है तो घर में लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता। तो आगे कह रहे हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो मुबारक हो। जिससे नए साल पे क्या करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान सबसे यही कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो। तो बाबा ने कहा तुम कोई 1-2 मिनट की मुबारक नहीं दे रहे, तुम्हें तो हमेशा मुबारक देनी है, हर वक्त मुबारक देनी है, ठीक है। तो फिर यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना क्या कि मुबारक हो। बाबा ने कहा बच्चे कहना भले दिल से कहना, मतलब ऊपर ऊपर से दिखावे नहीं कर सकते आप, आपको तो दिल से करना है ना, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो इसलिए करना है। लेकिन सारा वर्ष कहना है, सिर्फ 1-2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना, सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना। कल के दिन मुख की मिठाई जितनी चाहे उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। नए साल पे करते हैं ना, मुंह मीठा कराते हैं। बाबा ने कहा खिलाते रहो तो इतनी खुशी होगी। सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई, दिल खुश मिठाई मिलती ना, मधुबन में मिलती थी दादियों से। तो वास्तव में बाबा ने कहा कि बच्चे दिल खुश मिठाई, मतलब आप खुश रहो। देखो मिठाई का कोई भूखा नहीं है, आप खुशी बांट दो, खुशी से बोल लो, खुशी से व्यवहार करो, बस यही चाहिए। और क्या चाहिए? बाबा को भी यही चाहिए, लोगों को भी यही चाहिए। तो बाबा ने कहा दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में फिर भी मुख की मिठाई खाने में भी डर है, डरते हैं ना लोग। लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, यानी आप दिल से खुशी के वाइब्रेशन फैलाओ, दूसरों को दिल से खुशी दो, खुशी बांटो, ठीक है। तो इसमें बीमारी भी नहीं होगी। बाबा ने कहा बाहर की मिठाई ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना।
तो ये तो आपको और ही ताकतवर बना देगी। खुश रहेंगे ना तो शरीर भी अच्छा रहेगा, खुश नहीं रहेंगे, दुखी से रहेंगे तो शरीर भी काम नहीं करेगा। आपको बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, बाबा ने कहा बच्चे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें विशेष कहा है, ठीक है, मैंने तुम्हें विशेष बनाया है तो दिखना चाहिए विश्व के आगे। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है ना, वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। तो ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते खुश हो जाए, मतलब उसको देखते खुश हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कमियां निकालना शुरू कर देंगे, वो तो ऐसी हैं, इतने सालों से ज्ञान में चलती हैं, ऐसे नहीं। आपको ये काम नहीं करना, ये काम बाबा का है, वो अपने आप देख लेंगे, ठीक है। तो आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। बाबा ने कहा मेरे से जो तुमको विशेषता ये प्राप्त है, खुशी की खुराक, वो सबको देते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारे को ऐसे नहीं है कि भाई तुम खुशी से क्या कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसको बाबा ने कहा जीवन साथी। बाबा ने कहा कार्य के साथी बल बनो, लेकिन तुमको क्या करना है, ये खुशी की लेन देन तो सदा करनी है। बाबा ने कहा खुशी की लेन देन भी करते हो और आगे सदा करते भी रहना। जैसे बाप को याद करते हो तो खुशी में नाचते हो ना, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, ठीक है। हद की खुशी का नहीं, रूहानी खुशी, उससे आत्मिक खुशी मिले, आत्मिक प्यार महसूस हो, वो याद आए आत्मिक। तो मतलब याद भी कैसी, आत्मिक स्नेह रहे, ठीक है ना। बाबा ने कहा हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। बाबा की प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप मतलब दिखाई दे वैसा ही रूप बाबा का, ठीक है। बाबा मतलब सब प्राप्तियां आपको बाबा से हुई हैं, इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में जाएंगे। ना तो स्वीट होम में फिर जा पाएंगे, समान नहीं बनेंगे, ना ही फिर बाबा ने कहा राज्य में जा पाएंगे। तो बाबा ने कहा जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में जाएंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ एक साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी, साथ जाएंगे साथ आएंगे। कौन सी आत्माएं? जो समान आत्माएं होंगे, ठीक है। बाबा ने कहा पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। बाबा ने कहा जन्मों का साथ तब होगा जब इस समय क्या होगा, इस समय तुम समान बन साथ चलोगे, तभी तो अनेक जन्मों का साथ होगा। फिर समझ में आ रही बात बाबा ने क्या कहा? अच्छा, इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्ट भुजाधारी है, अष्ट शक्तियों का प्रतीक है ना। अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है, अष्टमी भी मनाते हैं देखो। अष्ट राजधानियां भी हैं, अष्ट रतन भी हैं, अष्ट मतलब 8। इसीलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। बाबा ने कहा अब तुम संकल्प कर लो अच्छे से, मुझे बाप समान बनना ही है। ऐसे मत समझो ये बहुत भारी शब्द है। भगवान ने आपके अंदर वो ताकत दे रखी है, आप में परिवर्तन करने की ताकत है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है। जैसे आप अपने बच्चों को तभी कोई काम कहेंगे जब आपको पता है कि ये थोड़ा परेशान तो होंगे लेकिन कर लेंगे, थोड़ा तो नखरे भी करेंगे,
आनाकानी भी करेंगे लेकिन कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हो ना, तो बाबा भी जानता है कि आप बन जाओगे, बस थोड़ा आनाकानी करोगे, थोड़ा परेशान करोगे बाबा को तो, लेकिन बनोगे। तो इसलिए इस बात को ऐसे मत समझो कि आपके लिए नहीं है, बाप समान बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है। बाबा ने कहा संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, जो भी कर्म करो बाप समान। ठीक है, ब्रह्मा बाप समान तो बनना सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। बाबा ने कहा चाहे पूज्य आत्मा हो चाहे पुजारी, सभी की अनुभवी आत्मा है ब्रह्मा बाबा। साकार में भी ना, पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे कैसे करें हम। आप चाहे परिवार की बात कर लो, चाहे पूजा पाठ की बात कर लो, चाहे व्यापारियों से लेन देन की बात कर लो, हर बात के बाबा अनुभवी रहे। तो इसीलिए आपके लिए इनसे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। आपको इसीलिए संकल्प रखना है कि जब ब्रह्मा बाप ने किया तो हम भी करें। ठीक है ना, परिवार में रहते ही किया, कोई छोड़ छाड़ के तो बैठ नहीं गए, परिवार में रहते ही तो सब काम किया ना बाबा ने। बस तलाश थी, तो आपको भी जैसे जिन आत्माओं को तलाश रहती है भगवान की, तो प्राप्ति हो जाती है, तो इसीलिए प्राप्ति हो गई ब्रह्मा बाबा को। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। और बाप तो कहते हैं फिर ब्रह्मा बाप की हर कदम पर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना कि अपना अलग से निकाल लिया, सिर्फ हर कदम पे कदम रखो। कैसे बाबा परिवार में चलते थे, ब्रह्मा को कॉपी करो, किसी टीचर बहन को, किसी भाई बहन को, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दीदी दादियों को, जो बड़ी बड़ी हैं, जो बहुत महारथी जैसे बाबा कहता है, और ब्रह्मा बाप को। क्यों? क्योंकि वो संपूर्णता को प्राप्त हुई। बाकी जितनी भी सब आत्माएं हैं, सभी संपूर्ण बनने के प्रयास में हैं, सभी स्वयं को परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, कोई भी संपूर्ण अभी बना नहीं है। तो इसीलिए आप उनको देखोगे तो कोई ना कोई कमी उनमें भी होगी, तो आप कहोगे ये कैसे है, ये हम इनको कैसे फॉलो करें। तो आपको उनको फॉलो करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को और दादियों को। कैसे दादी ने इतना प्यार किया बाबा से, देखो कि जो बाबा की आंखों का तारा बन गई। तो आप ऐसे कर सकते हो कि मुझे भी इतना प्यारा बनना है बाबा का, बस यही आपको संपूर्णता की ओर ले जाएगा, और थोड़ी कुछ करना है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को कॉपी करो, इतनी अकल तो है, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों रुके हैं, साथ में चलेंगे। फिर निराकार बाप परमधाम निवासी है, लेकिन संगम पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना, इसीलिए बाबा ने कहा, इसीलिए निराकार बाप भी बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, बाबा ने कहा इसीलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। बाबा बंधा हुआ है, मतलब जब आप तैयार हो जाओगे तो दोनों बाप दादा आए हुए हैं ना, तो आपको फिर लेके जाएंगे। बाबा ने कहा लेकिन पाठ तो बंधन है ना, स्नेह का बंधन, शुद्ध बंधन है, यहाँ पे सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। कैसा बंधन है? मीठा बंधन है। मीठा बंधन समझते हैं ना, आत्मिक बंधन, प्यार का बंधन। तो फिर बाबा ने आगे हम बच्चों को समझाया, तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। बाबा ने कहा बच्चे नए वर्ष में मुबारक ही दी जाती है ना, तो आपको ये बात भी समझनी होगी। तो बाबा ने कहा नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है, दुनिया वालों की जैसे नहीं, बाप समान बनने का। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे ना, तो अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे, कभी कभी मिलेंगे। समझ लो, राजधानी में फिर कभी कभी मिलेंगे, तो कभी कभी मिलना चाहते हैं या करीब रहना चाहते हैं श्री कृष्ण के।
तो कभी कभी वाले तो नहीं हो, पहले राजधानी में पहले राज्य का सुख, पहले नंबर के राज्य अधिकारी, पहले नंबर के राज्य अधिकारी। विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। बाबा ने कहा दूसरे नंबर मतलब दूसरे जन्म, मतलब जैसे 8 गद्दी चलेंगी तो अगर दूसरे में भी आ जाओगे तो भी तो फर्क है ना। हालांकि हम तो पहले के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, श्री कृष्ण का जो जन्म होगा वो तो पहला ही जन्म होगा ना। तो ये जो मेहनत करनी है ये पहले जन्म के लिए मेहनत करनी है। बाबा ने कहा भले ही दूसरे में आए तो भी अंतर तो रहेगा, भले ही सतयुग में है अंतर रहेगा, एक जन्म का भी फर्क पड़ जाएगा। मतलब दूसरे जन्म का कह लो, दूसरी गद्दी कह लो, जैसे महाराजाएं राजाएं ऐसे करके होता है ना, इसी तरीके से इसको भी साथ नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा इसको भी साथ नहीं कहा जाएगा। श्री कृष्ण के साथ को तो आपने खो ही दिया एक तरह से अगर कहा जाए तो, क्योंकि उनका तो पहले ही जन्म में ही फर्स्ट प्रिंस है ना, वो है बहुत ज्यादा काम, वो मतलब महत्व। बाबा ने कहा कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। तो वही बात आ गई, साथ चलना साथ आना, साथ में पहले जन्म का राज्य, रॉयल फैमिली बन के लेना, यानी श्री कृष्ण के साथ। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है फिर बताओ, समान बनना है व बाराती बनना है? बाबा ने कहा बाराती बनोगे या क्या करोगे बताओ, है समान बनोगे? क्वेश्चन मार्क है, बाबा को जवाब दे देना। तो फिर बाबा ने कहा बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था, बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। बाबा ने कहा दृश्य के रूप में देख रहे थे कि ज्ञानी अज्ञानी, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानी कहेंगे। ये ज्ञान नहीं मिला जो बाबा ने हमें दिया। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं, तो उसमें सदैव धुआं निकलता रहता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वश के होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। मतलब कहने का ये है कि विकारों का ही धुआं निकलता रहता है, मतलब विकारों की ही उसमें से स्मेल आती रहती है। जैसे कभी किसी विकार की, यानी पूरे 5 विकार फुल फोर्स में दिखाई देते हैं, पूरी ताकत लगा के आते हैं, जो सबको बुद्धि खराब कर देते हैं, काला कर देते हैं ना। तो फिर कहा कि बच्चे और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं, और जो ज्ञानी होगा उनके तो फरिश्तेपन से दुआएं निकलेगी, हर संकल्प से। उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्मा के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलेंगी, सभी के लिए दुआएं। गीत भी है ना, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। तो कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। बाबा कह रहे बच्चे ऐसे तुम मत करना, चेक कर लो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। बाबा ने कहा धुआं भी बहुत सारे तरह तरह के धुएं हैं। व्यर्थ संकल्पों का धुआं, वो जलती हुई आग का धुआं, वो आंधी आग का धुआं, पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं निकलता है ना। तो बाबा ने कहा ये विकारों का ही है कुल मिला के। तो ऐसे फरिश्ते रूप हो जाओ जो सदा दुआएं निकले, उनका धुआं निकलता रहे और आपकी दुआएं निकलती रहे, जिनको बाबा ने अपना बनाया। तो फिर कहते हैं, देखो इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल, सभी पे दया करते चलो। अब ऐसे नहीं किसी के सामने खड़े होके कहेंगे जाओ मैंने तुम पे दया करी। इस समय सभी पे कृपा, दया, रहम करनी है, सभी को क्षमा करते जाना है, सभी को दान देते जाना, दुआओं का जरूरत है ना सबको। तो अभी ये पार्ट बजाओ, बाबा कह रहे हैं अपने ऊपर भी कृपा करो, दूसरे पे भी कृपा करो। अपने ऊपर कृपा कैसे करेंगे? अपने पे कृपा करो कि गफलत मत करो, ये कृपा करो। तो जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो,
सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। अंडरलाइन करिए, लिख लीजिए, व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, ये है खुद पे कृपा करना। ठीक है, मतलब गफलत नहीं करो। गफलत ही हो जाती है ये कि आप अपना बचाव ही नहीं कर रहे और फिर बहानेबाजी कर देंगे, नहीं इतना तो सुनना ही पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है, ये सब गफलत होती है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, ये है अपने ऊपर कृपा करना, जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। बाबा ने कहा आपने अगर देख भी लिया, गलती से सुन भी लिया, तो उसको भी सद्बुद्धि की, उस पे भी शुभ भावना की कृपा करो। मतलब कि बाबा इसकी बुद्धि अच्छी हो जाए। ठीक है, मेरी शक्तिशाली शुभ भावनाएं इसको स्वच्छ बुद्धि प्रदान कर रही हैं। शुभ भावना देते जाओ ऐसी आत्माओं को भी। और कृपा, और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे कि कोई ऐसे और में जैसे दुनिया में देते हैं वरदान, ऐसे आप दे रहे हैं जैसे कोई बाबा जी बन के कोई वरदान थोड़ी देना है। ये तो सूक्ष्म सेवा करनी है आपको। ठीक है, घर में रह के करनी है। इसके लिए आपको कोई कपड़े भी नहीं कह रहे कि आपको कोई ऐसे सफेद वस्त्र पहन के बैठने, घर में रह के करनी है, शांति से करनी है, चुपचाप करनी है, सेवा मन से करनी है। तो ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी व सुनी व वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, व्यर्थ को और बढ़ाते हो। कि जैसे सपोज आपको किसी की बात पता चल गई, आपको जरूरी है कि सब में बताना। जहाँ पे कोई रेस्पॉन्सिबल है, जैसे पेरेंट्स को बच्चों का हर बात पता होनी चाहिए, वो वहां तक तो ठीक है। बाकी किसी और के लिए आपको क्या जरूरत है बताने की, छोड़ो, कोशिश करो बचो, अब तो बच लो। कितना व्यर्थ इकट्ठा किया आपने, अब नहीं। बाबा ने कहा क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो आप अपने एक मन में नहीं रख सकता, वो दूसरे को जरूर सुनाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, तो इसको खत्म करो। वर्णन जरूर करेगा, और एक होता है तो क्या हो जाए, और बाबा ने कहा और एक एक का होता है तो क्या हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे करेंगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। आप किस किस की कहानी कहाँ सुनाएंगे। एक से अनेकता में आ जाते हैं। फिर जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। वो फिर उस चीज का क्लैरिफिकेशन देता रहेगा सबको। तो कितना व्यर्थ इकट्ठा कर लिया बताओ, कोई काम और दूसरा नहीं है क्या। तो ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। बाबा की मनाही है, भगवान की आज्ञाओं की अगेंस्ट ना जाएं, नहीं तो भारी पड़ेगा आपको हिसाब देना। तो फिर तो वायुमंडल में क्या फैलाया आपने, व्यर्थ ही फैलाया। ये धुआं फैला है ना, ये किसका धुआं फैल गया, व्यर्थ का। वो धुआं चिमनी में फैल गया, काला धुआं जैसे निकलता है तो काला कर देता है ना, यहाँ तो बुद्धि काली कर दी आपने। तो रोज बाबा सफाई करे, आप गंदा करो। आप रोज घर की सफाई करो, आपके घर को कोई गंदा कर दे, आपको कैसा लगेगा। बाबा रोज आपको बैठ के साफ सुथरा करे और आप फिर से ऐसे करो, तो बाबा को क्या लगेगा। देखो कैसे बच्चे हो गए। तो वायुमंडल में क्या फैला, बाबा ने कहा ये दुआएं हुई या धुआं हुआ। इसीलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो। एक बात यहाँ ऐड कर ले कि जहाँ जरूरी नहीं है किसी थर्ड पर्सन को बताना, उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा। जहाँ जरूरी है, जहाँ पे कोई सोल्यूशन निकलेगा, उसकी सुधार की जरूरत है, वहां पर आप उस चीज को करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। क्लैरिफिकेशन दिया बाबा ने, स्पष्टीकरण कि आपको क्या करना है। आपने देखा, आप उस चीज को संभालो। ठीक है, ये है कृपा करना। तो तैयारी करो। कौन सी तैयारी करेंगे, तैयारी करो। क्या तैयारी, बाबा बोल रहे हैं कि बाप समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुके। रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। बाबा ने कहा अगर जीना भी है तो ईश्वरीय सेवार्थ जियो, कि बाबा मेरा जब तक जीवन है, मेरा शरीर आपकी सेवा में सफल हो। बाबा मुझसे कुछ सेवा कराओ, मुझसे कुछ अच्छा कराओ, कुछ पुण्य कर, मैं आत्मा भी जमा कर लूं। ठीक है, तो इसलिए रुको। अदरवाइज क्या करना है इस गंदी दुनिया में। तो ऐसे नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको।
फिर भले रुको, छुट्टी है। बाबा ने कहा सेवा के लिए रुकना है तो छुट्टी है, क्योंकि योगी आत्माओं की तो अब जरूरत ही है, भोगियों की तो छुट्टी होगी। अब योगियों की जरूरत है, क्योंकि उनकी वजह से सृष्टि को थमाया जाएगा। इसीलिए गीता में लिखा है, संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। तो वास्तव में दुनिया वाले तो संत अब रहे नहीं, तो इसीलिए बाबा हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। ये भी तो पवित्रता ही है, व्यर्थ से आप मुक्त हैं तो पवित्र है बुद्धि आपकी। तो बाबा ने कहा आप तो एवर रेडी हो ना, सेवा रुकवाती है, वह ड्रामा रुकाता है वह और बात है, ठीक है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं कि अभी तो मेरे बच्चों की बाबा शादी भी नहीं हुई, अभी तो मेरे को ये काम करना था, अभी तो वो काम करना था, बस अब नहीं, बाबा मेरे से सेवा करा लो, बस मैं जब तक जीऊं आपकी सेवा करूं, ठीक है। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। बाबा ने कहा कर्म बंधन वश, वही जो अभी बात आपको बताई, इसलिए नहीं रुकना, वो तो आप साफ सुथरा रखो पहले से हिसाब सबका जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करके एक तरफ हो जाओ, ठीक है। और अगर नहीं भी अभी पूरा हुआ है तो भी बाबा की सो, बाबा जो इन बच्चों का कराना है, जैसे कराना है आप करो, या जिसका बच्चे ना सही और कोई है आपके साथ, तो हिसाब किताब मतलब पूरा साफ रखो, समझा। अच्छा, फिर डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। उस समय मधुबन में आते थे ना मिलने के लिए। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व हर बोल, हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। सबसे पहले टाइटल ये दिया, आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो आपका हर कर्म ऑलरेडी कैसा होगा, श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है, तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। श्रेष्ठ मतलब बहुत साफ सुथरे, बहुत ऊपर की स्थिति। बाबा ने कहा विशेष आत्मा हो ना तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, व्यर्थ से मुक्त स्थिति। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, बाबा ने कहा तो बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर, तो ऐसे हो ना, बाबा का शो करेंगे। आप सबके दिल में कौन समाया है, जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा और वही बोल में होगा। ये तो नेचुरल है, जो दिमाग में चलता है वही जुबान पे आ जाता है, वही संकल्प में भी होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो, हार्ट का कार्ड देते हैं ना गिफ्ट में, गिफ्ट भी हार्ट का ही भेजते हो, दिल का बना करके, दिल की शेप। तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो कि बाबा दिल में है। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वो सदा ही जो बोलेगा जो करेगा सदा बाप समान होगा। जो बाबा की दिल में रहता है या जिसकी दिल में बाबा रहता है तो उसका तो हर कर्म वैसे ही होगा ना। तो बाप समान बनना मुश्किल नहीं है, ऐसे मत समझो। सिर्फ बिंदी रखो तो मुश्किल नोट हो जाएगी, मतलब डॉट लगा दो तो मुश्किल नहीं आएगी। डॉट को भूलते हो तो नोट नहीं होता, तो फिर वो नहीं खत्म होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट बनना, यानी बिंदी बनना और बिंदी बनाना। 3 बिंदी आपको समझा रखी है ना, मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो सारा ज्ञान इसी एक डॉट में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है ना, तो सबसे पहले पेंसिल से कागज पर क्या रखता है, डॉट बनेगा ना। बाबा ने कहा तो क्या बन जाता है, डॉट बनेगा। तो ये भी बच्चों का खेल है। बाबा ने देखो एक बात अच्छी सी कह दी आज कि बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है, डॉट लगाना हर बात में बच्चों का खेल है। मतलब आप बात को खत्म कर सकते हो, या आपके हाथ में है। आप चाहो तो उसको बहुत लंबा चौड़ा कर दो, खींच दो उसको, कई सालों तक लेके चलो, और चाहो तो तुरंत स्टॉप करो। तो बाबा ने कहा बोर्ड पर भी लिखते हो ना सहज राजयोग, बाबा ने कहा मुश्किल काम नहीं आएगी। ये पूरा ही ज्ञान की जो पढ़ाई है ना, ये खेल खेल में पढ़नी है, मुश्किल काम नहीं दिया है। मतलब बहुत इजी आपको समझा रहे हैं, कोई ऐसा काम थोड़ी दिया जो आपसे ना हो। इसीलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड पर भी लिखते हो ना सहज राजयोग, तो ऐसा सहज अनुभव करते हो, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। बाबा ने कहा बच्चे मैंने तुम्हें 2 बात बताई, डॉट लगाना, तुमने डॉट लगानी सीख लिया तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब प्रॉब्लम इज नॉट, नहीं है, वो समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा नॉलेजफुल वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। नॉलेज जो है ना वो क्या है,
वो शक्ति है आपकी, प्रकाश है वो। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। जिनको ज्ञान होता है, आपको ज्ञान दे दिए, तो किसी भी बात में टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है। तो बाबा ने कहा कैसे बच्चे मेरे? सहज योगी। इजी हो करके बाबा को याद करते हैं ना, टफ मत बनाओ। तो कह रहे हैं ऐसे ही सहज योगी रहना, ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। नए वर्ष की महानता, सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को बाप समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो फिर वरदान आज की मुरली से है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रतन भव। संशय, डाउट, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, डेफिनेटली आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं अगर भगवान में संशय कर रहे हैं। और निश्चय बुद्धि विजयन्ति, तो अब आप देख लो आप क्या कर रहे हो। तो बाबा ने कहा संशय के संकल्प को खत्म करो। कभी भी पहले ये संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि कहीं हम फेल ना हो जाए, ठीक है, ना उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। पहले आपने ऐसे संकल्प दे दिए, संशय आपको अपने में, इसीलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बन करके कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए, मतलब पता नहीं, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले संशय बुद्धि को समाप्त करेंगे। संशय नहीं, भगवान के बने हैं तो कैसे संशय करते हैं आप? विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। क्या कहा? रहम की भावना। रहम आपको बताया ना ऊपर, कैसे रहम करना है, सभी के प्रति शुभ भावनाओं का रहम करेंगे, ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो होमवर्क दिया है, जो मुरली का क्रक्स है, वो ये है कि आपको एक बात पे बहुत काम करना है। जो बाबा ने कहा, खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। तो खुशी देनी है, खुश रहना है और खुशियों की बधाई देनी है। तो आपको अब जिससे भी बात करें, जिससे भी मिले, जहाँ भी जाएं, आपसे खुशी के ही वाइब्रेशन सबको आए। अच्छा, ओम शांति।